गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आज मैं क्लास 10th में हिंदी ग्रामर में रस समझाने जा रही हूँ। रस रस किसे कहते हैं? रस यानी कि रस से भरा हुआ। जब किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जो हमारे मन में आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। जैसे हम किसी काव्य को पढ़ रहे हैं और हमें उससे जो आनंद मिलता है, हमें जो सुख प्राप्त होता है, उसे हम रस का नाम देते हैं। जिस प्रकार से किसी फल में रस होता है और वो उसे खाने से आनंदित हो जाता है व्यक्ति, उसी प्रकार से काव्य को पढ़ने से भी उसे रस की अनुभूति या आनंद प्राप्त होता है। रस को साहित्य के आचार्यों ने काव्य की आत्मा माना है। जिस प्रकार से आत्मा के बिना शरीर निर्जीव हो जाता है, निष्क्रिय होता है, उसी प्रकार से रस के बिना काव्य भी प्रभावहीन और निर्जीव होता है। अगर काव्य में रस ना हो तो वो भी एक निर्जीव हो जाता है, उसमें कोई जान नहीं होती है। आचार्य विश्वनाथ ने इसी कारण काव्य की परिभाषा वाक्यम रसात्मक काव्यम दी है। रस के 4 अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। विभाव के भी 2 भाग हैं, आलंबन और उद्दीपन, और आलंबन के भी 2 भाग हैं, आश्रय और विषय। अब बच्चों मैं बताऊंगी कि स्थायी भाव क्या कहलाता है। स्थायी भाव वे भाव होते हैं जो मानव के हृदय में स्थायी रूप से पाए जाते हैं। यानी कि मनुष्य को जब जन्म होता है मनुष्य का, तो उसके अंदर वो स्थायी भाव अपने आप ही आए हुए होते हैं। वो किसी के डालने से नहीं डलते, बल्कि वो स्थायी रूप से पाए जाते हैं और जैसे ही उचित अवसर आता है वो प्रकट हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई की लड़ाई देखकर हमें दुख होता है तो ये भी हमारा स्थायी भाव है। किसी की वेशभूषा को देखकर हमें हंसी आ जाए, ये स्थायी भाव है। किसी को देखकर गुस्सा आ जाए, वो स्थायी भाव है। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर अपने आप ही पाए जाते हैं और ये उचित अवसर आने पर अपने आप प्रकट हो जाते हैं। वे स्थायी भाव कहलाते हैं। ये संख्या में 9 होते हैं, लेकिन वात्सल और भक्ति रस को भी स्थायी भाव माना है। स्थायी भाव की जो 9 संख्या है उसमें रति, उत्साह, विस्मय, हास्य, शोक, क्रोध, भय, जुगुप्सा, वैराग, ये 9 होते हैं और यही स्थायी भाव रस रूप में परिणत होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, स्थायी भाव और रस। जैसे रस है श्रृंगार, तो इसका स्थायी भाव हम बच्चों लिखेंगे रति। वीर है तो उत्साह, शांत का वैराग्य, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, विभत्स का घृणा, अद्भुत का विस्मय, हास्य का हास और वात्सल्य का वात्सल्य। ठीक है, ये 10 होते हैं। यानी कि स्थायी भाव 9 होते हैं, लेकिन उनको वात्सल और भक्ति रस को भी उन्होंने मान्यता दी हुई है। अब मैं आपको बताऊंगी विभाव क्या होता है। जिस कारण मानव के हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न है उन्हें विभाव कहते हैं। देखिए बच्चों, जिस कारण यानी कि किसी को देखकर गुस्सा आ जाए तो वो उसका कारण बन जाएगा, तो उस कारण से उसके मन में जो स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें हम विभाव कहते हैं। अनुभाव यानी कि मानव की शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। किसी चीज़ को पाने की चेष्टा, तो वो अनुभाव कहलाएगी। वे चेष्टाएं जिनसे यह पता चलता है कि मनुष्य के हृदय में कौन सा रस उत्पन्न हुआ है। जैसे हमें किसी चीज़ को पाने की चेष्टा है, या किसी को चीज़ को देखकर हमें घृणा हो रही है, या डर लग रहा है, या हंसी आ रही है, तो ये चेष्टाएं होंगी। तो मनुष्य के हृदय में कौन सा रस उत्पन्न होता है, ये सारी चीज़ों को देखकर मनुष्य के मन में अलग अलग तरीके के रस उत्पन्न होने लगते हैं। संचारी भाव ये मनोविकार होते हैं जो क्षणिक मात्र के लिए उत्पन्न होते हैं। ये मतलब थोड़ी देर के लिए आते हैं और रस को मजबूत करके अपने आप समाप्त हो जाते हैं। उसे हम संचारी भाव के नाम से जानते हैं। विभाव के भेद, विभाव के जैसे मैंने बताया अभी आपको 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन क्या कहलाता है? स्थायी भाव जागृत करने वाले कारण आलंबन होते हैं, या मानव के मन में जिस कारण से रस उत्पन्न होता है उसे हम आलंबन कहते हैं। जैसे मान लीजिए लक्ष्मण को देखकर परशुराम को क्रोध हुआ,
तो लक्ष्मण क्रोध का आलंबन है, क्योंकि लक्ष्मण को देखकर परशुराम को बार बार गुस्सा आ रहा था, जो कि मतलब उसका कारण था, इसलिए वो लक्ष्मण है, वो क्रोध का आलंबन है। उद्दीपन क्या होता है? स्थायी भाव को तीव्र करने वाले कारण जो हमारे अंदर स्थायी भाव को तीव्र करते हैं और ज़्यादा उत्तेजित करते हैं और ज़्यादा बढ़ाते हैं, उसे हम उद्दीपन कहते हैं। लक्ष्मण का मुस्काना, व्यंग वचन कहना उद्दीपन है, यानी कि लक्ष्मण जब मुस्कुरा रहे थे और व्यंग वचन बोल रहे थे परशुराम से, तो उनका जो गुस्सा था वो और भी ज़्यादा तेज हो रहा था। तो वो ये किस कारण से हो रहा था? लक्ष्मण के कारण। तो लक्ष्मण उनका उद्दीपन होगा। आलंबन के भी दो भेद हैं, आश्रय और विषय। आश्रय क्या है? जिसके मन में स्थायी भाव जागता है उसे आश्रय कहते हैं। और विषय, जिस कारण सा हृदय के मन में रस उत्पन्न होता, जो भी कारण हो, जिस कारण से उसके मन में रस उत्पन्न होता, वो उसे विषय कहते हैं। अब मैं बताऊंगी कि श्रृंगार रस, पहला रस है इसमें श्रृंगार। तो देखिए, जिस काव्य में नायक और नायिका के सौंदर्य, मिलन और बिछड़ने का वर्णन होता है, वह श्रृंगार रस होता है। तो श्रृंगार रस को रसराज के नाम से भी जाना जाता है, जो मनुष्य के अंदर पाया जाता है। श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। बच्चों, संयोग श्रृंगार क्या कहलाता है? जिस काव्य में नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है, वह संयोग श्रृंगार होता है। देखिए, नायक और नायिका जहाँ पर मिलन होता है, मिलते हैं, वो संयोग श्रृंगार होता है। और जहाँ पर बिछड़ने का वर्णन होता है वो वियोग श्रृंगार। वियोग यानी कि दुख और संयोग यानी कि मिलन। तो देखिए, जैसे इसमें लिखा भी है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरे लुकाए, सोए करे मोहिन हंसे नैन कहे नहीं जाए। यानी कि राधा जी ने कृष्ण भगवान की मुरली को छिपा दिया है और यह देखकर कृष्ण भगवान हंस रहे हैं और उनके नैन हैं, जो नैन आँखें हैं, वो सब बताए जा रही हैं। तो यानी कि यहाँ पर संयोग श्रृंगार यानी कि उनकी प्रेम लीला का वर्णन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर संयोग श्रृंगार होगा। वियोग श्रृंगार, जिस काव्य में नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है, उसमें वियोग श्रृंगार होता है। पीर मेरी कर रही गमगीन मुझको, पीर यानी कि दुख, मेरी गमगीन यानी कि दुखी कर रही है मुझको, और उससे भी अधिक तेरे नयन का नीर रानी, और तेरी आंखों का जो आंसू है वो उससे भी ज़्यादा मुझे दुखी कर रहे हैं, और उससे भी अधिक हर पाँव की जंजीर रानी, और जो तूने मेरे पाँव में जंजीर बांधी हुई है प्रेम की, वो मुझे और भी ज़्यादा दुखी कर रही है। तो यानी कि यहाँ पर पीर, पीर मीन्स दर्द, गमगीन मीन्स दुख, और नीर मीन्स भी आंसू। तो ये शब्द जो आए हैं तो वो किसकी झलक बता रहे हैं? वियोग श्रृंगार की। तो यहाँ पर बच्चों वियोग श्रृंगार होगा। अब मैं आपको बता रही हूँ वीर रस क्या होता है। जिस काव्य में ओजस्वी भाषण या वीर गीत सुनकर हाथ उठाना, वीरता की बातें सुनकर उत्साह उत्पन्न होता है, उसमें वीर रस पाया जाता है। जैसे अगर हम बोलें कि बुंदे लोहर बोले कोई मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इन पंक्तियों को पढ़कर बच्चों हमें क्या हो रहा है? उत्साह मन में आ रहा है, यानी कि उत्तेजना हमारी क्या बढ़ रही है? उत्तेजना बढ़ रही है हमारी कि किस प्रकार से झांसी की रानी देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ी हुई थी। तो हमारे अंदर भी वो उत्साह, वो वीरता, ये इन पंक्तियों को सुनकर हमारे हाथ भी अपने आप उठने लगते हैं। या फिर वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने कतार है, सिंह की दहाड़ है। तो ये सारी पंक्तियों को सुनकर हमारे अंदर वीर रस की उत्पत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर वीर रस है।